महाराष्ट्र में एक तरफ विपक्षी गठबंधन में ना तो सीएम फेस पर बात बन पा रही है और ना ही अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर रजामंदी हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है जिससे विपक्ष को झटका लग सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो विरोध प्रदर्शन करने में मग्न है। इसी बीच में बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में महायुति ने किया खेल, विपक्षी पार्टियों को लगेगा तगड़ा झटका। उद्धव ठाकरे रहे प्रदर्शन में मशगूल, क्या बीजेपी से विपक्षी गठबंधन ले पाएगा टक्कर? महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में सीट बंटवारे पर बातचीत की। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त को हुई ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया कि मीटिंग पिछले 2-3 दौर की शुरुआती चर्चाओं के अनुरूप थी। 2-3 और बैठकों के बाद सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। वहीं एनसीपी के सूत्रों ने बताया कि 173 सीटों पर सहमति बन गई है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की पार्टी को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, सीएम शिंदे और एनसीपी के सीनियर नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक में जल्द ही बाकी 115 सीटों पर फैसला किया जाएगा। क्या महाराष्ट्र के नतीजे लोकसभा से होंगे अलग? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज की बात करें तो सर्वे में शामिल 35% लोग संतुष्ट पाए गए हैं, जबकि 31% लोग कुछ हद तक संतोष भी जता रहे हैं। वैसे तो 28% लोग एकनाथ शिंदे के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में सरकार के कामकाज की बात करें तो 25% लोगों ने संतोष जताया है, लेकिन ये संख्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार की तुलना में थोड़ी कम है। महाराष्ट्र में 34% लोग सरकार के काम से कुछ हद तक संतोष जता रहे हैं, लेकिन 34% लोगों ने महाराष्ट्र सरकार के काम को लेकर असंतोष भी जताया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी तो कांग्रेस से पिछड़ ही गई थी। उसके गठबंधन साथी शिवसेना और एनसीपी भी अपने पुराने साथियों के सामने फिसड्डी साबित हुए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के हिस्से में 13 सीटें आई थी, जबकि बीजेपी 9 पर ही सिमट कर रह गई थी। अब उसके हिसाब से देखें तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों ने जिस हिसाब से वोट डाले थे उससे अलग राय जाहिर की है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मुंबई में एमवीए का जूते मारो आंदोलन। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के विरोध में मुंबई में महाविकास अघाड़ी का विरोध प्रदर्शन जारी है। एमवीए ने हुतम्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला। इस प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, संजय राउत, महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले के साथ साथ कई नेता शामिल रहे। महाविकास अघाड़ी के आंदोलन को देखते हुए अगले आदेश तक सुबह 10 बजे से गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटकों के लिए बंद रखा गया। आंदोलन को देखते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हुतात्मा चौक पर आंदोलन के मद्देनजर मुंबई पुलिस, स्टेट रिजर्व पुलिस, दंगा नियंत्रण दस्ता, महाराष्ट्र सुरक्षा बल, निगरानी वैन नियंत्रण पुलिस, एटीएस, यातायात पुलिस को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। महाविकास अघाड़ी ने इस आंदोलन का नाम जूते मारो आंदोलन रखा। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त रहा, मौके पर चप्पल भी देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये महाराष्ट्र का अपमान है, हमें हमारी ही महाराष्ट्र में हमारी ही पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। इतनी लाचार पुलिस मैंने कभी नहीं देखी। अगर उन्होंने माफी मांगी तो क्या समय देखें, क्या बयान राजनीतिक नहीं है? आप माफी किस चीज की मांग रहे हैं? इस बात की मूर्ति गिरी या इस बात की कि मूर्ति बनाने में घोटाला है? राम मंदिर में छत से पानी गिर रहा है, इसका किसी की माफी मांगेंगे? पीएम हमेशा राजनीतिक बयान देते रहे हैं। अगर उन्हें ऐसी ही हमदर्दी होती तो वो मणिपुर चले जाते। कांग्रेस केंद्र सरकार की नीति महाराष्ट्र का अपमान करने की है, ये राजनीतिक नहीं है। ये आंदोलन महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है जिसका अपमान हुआ है। उद्धव गुट शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए भगवान तुल्य हैं। उनकी मूर्ति ढह गई और उसके साथ ही हमारी श्रद्धा, मान सम्मान और स्वाभिमान ढहकर वहीं गिर गया। इतनी बेइज्जती के बावजूद इसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के नेता उनकी निंदा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे?
शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची मूर्ति 26 अगस्त को अचानक गिर गई थी। पीएम मोदी ने 8 महीने पहले 4 दिसंबर को शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था। महज 8 महीने में ही ये प्रतिमा गिर गई। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाराष्ट्र में इसको लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। सियासी बवाल के बाद सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार के बाद पीएम मोदी ने भी माफी मांगी थी। नेहरू ने किया था शिवाजी महाराज का अपमान। पिछले साल पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसको अभी साल भर भी नहीं हुआ था कि ये प्रतिमा गिर गई। 27 अगस्त को प्रतिमा ढह गई थी। हालांकि इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, एक को अरेस्ट भी कर लिया गया था। लेकिन अब ये मुद्दा और गर्माता ही जा रहा है और ज्यादा बवाल आ रहा है। जहां विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है, इसी को लेकर महाविकास अघाड़ी आज मुंबई में विरोध मार्च निकाल रहे हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार कर कहा कि नेहरू ने शिवाजी महाराज का अपमान किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है, चाहे महाविकास अघाड़ी हो या कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। नेहरू जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। क्या कांग्रेस और एमवीएस के लिए माफी मांगेंगे? मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने बुलडोजर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। फडणवीस ने आगे सूरत का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि आजादी के सालों बाद भी उसी कांग्रेस ने हमें सिखाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटा। उन्होंने सूरत को कभी नहीं लूटा। लोगों ने वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की है। क्या कांग्रेस इसके लिए माफी मांगेगी? महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने दक्षिण मुंबई में हुतम्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक जूता मारो आंदोलन किया। लेकिन इससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए के साथ साथ कांग्रेस पर पलटवार कर तीखा हमला बोल दिया। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर एकनाथ शिंदे से लेकर अजित पवार तक जनता से माफी मांग चुके हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर कह चुके हैं कि छत्रपति महाराज हमारे लिए सिर्फ राजा नहीं बल्कि आराध्य देव हैं। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूं। वहीं एकनाथ शिंदे ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि मैं 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। साथ ही ये भी कहा कि वो एक बड़ी प्रतिमा बनेगी। लाडली बहन योजना। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोक लुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इसमें लाडली बहना योजना सबसे प्रमुख है। सरकार की तरफ से 80 लाख बहनों के खाते में 3000 रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। बाकी 31 अगस्त तक आवेदन करने वाली पात्र लाडली बहनों की संख्या अभी इस योजना में जुड़नी बाकी है। महायुति की उम्मीद है कि महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित ये कदम गेम चेंजर हो सकता है। लाडली बहन योजना राज्य में कितना असर डालती है, इसको लेकर राज्य के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट दयानंद नेने ने 16 अगस्त से 25 अगस्त के बीच राज्य में एक व्यापक सर्वे किया। इसमें उन्होंने कहा था कि क्या लाडली बहन योजना से महायुति को फायदा होगा, तो इस सवाल के जवाब में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। लाडली बहन से कितना लाभ? सर्वे में शामिल कुल लोगों में 40% लोगों ने ऐसा माना कि महायुति को फायदा होगा, लेकिन 37% लोगों का जवाब नहीं में आया। 23% ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। लाडली बहन योजना को महायुति सरकार ने काफी बड़े स्तर पर शोकेस किया है। सरकार ने हाल ही में लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को बुलाकर बड़े कार्यक्रम को भी आयोजित किया। महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने लाडली बहन योजना पर ही अपनी प्री पोल कैंपेन को फोकस किया हुआ है। दयानंद नेने सर्वे में आए रिजल्ट के बारे में कहते हैं कि महायुति की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना से महायुति के पक्ष में कोई लहर नहीं बन पाई है। वास्तव में कई लोगों ने टिप्पणी की है कि उन्हें पता है कि ये चुनावी स्टंट है। उनका कहना है कि अगर सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है तो उसे क्यों छोड़े। नेने ने आगे कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि इस योजना में बहुत भ्रष्टाचार है। कई संपन्न परिवारों की महिलाओं को रुपए मिले हैं। कैसे? राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव के लिए वक्त कम हो रहा है, वैसे वैसे महाराष्ट्र की सियासत अपने चरम पर पहुंच रही है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।